नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए अब बात करते हैं आज के वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक एनएचएम फंडेड प्रोजेक्ट के लिए है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है सोशल वर्क का। तो चलिए देखते हैं क्या करके डिटेल में। अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर एंड द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द एनएचएम फंडेड प्रोजेक्ट titled Karnataka Kishore Swavlamban Program, a novel adolescent participation and the community development initiative under Dr. Rajendra K. M. Associate Professor of Child and Adolescent and the Psychiatric Principal Investigator। तो आपको पता चल गया ये क्या है। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है वो तीन, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर तीन तरह की वैकेंसी आई है। पहला साइकेट्रिक्स की, दूसरा सोशल वर्कर की और तीसरा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। तीन तरह का पोस्ट है और तीनों जो जॉब है उसका नेचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और प्रोग्राम जो है, एक प्रोग्राम चलाया जाता है एडोसेंट के लिए, किशोर स्वावलंबन प्रोग्राम, उसके लिए ही यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो फुल्ली फंडेड है एनएचएम प्रोग्राम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन प्रोग्राम के द्वारा ये फंडेड प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे तीन वैकेंसी है। पहली वैकेंसी जो है जो सीनियर रेसिडेंट साइकेट्रिस्ट की है, इसके लिए एमडी इन साइकेट्री और डीपीएम इन साइकेट्री इस तरह का मांगा गया है क्वालिफिकेशन। तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सोशल वर्कर कम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट इज बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क एंड द प्रोफिशिएंसी इन कन्नड़ लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड टाइपिंग। आपको ये तीनों ज़रूरी है, ये तीनों आपका आना चाहिए। यू हैव मस्ट नो हाउ टू रीड, राइट एंड टाइप कन्नड़ लैंग्वेज एंड इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन अप्लाई। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इज community social work experience, proficiency in interpersonal skill and ability to participate as a team member. These are the desirable qualification. Now moving towards the maximum age limit. The maximum age limit for the post of social work is 30 years and the salary is 20,000 consolidated per month and the brief job description is continuous liaising with all stakeholders of project and funding agency, documentation and conducting training sessions, data management and entry, and the frequent travel in the state of Karnataka. TNNDA will be provided as per norms of Government of Karnataka from the project fund. Now the duration for this post is 1 year. Initially appointed will be for 6 months and further extendable for 6 months based on your performance. तो पूरी बात यह है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी वो सोशल वर्क की होगी और इसके लिए जो है बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क होना चाहिए यानी कि BSW इसका क्वालिफिकेशन है। साथ ही आपको कन्नड़ लैंग्वेज आना चाहिए, लिखना, पढ़ना और टाइप करना। और अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की बात करें, जो कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात जो हम करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, उसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिटी सोशल वर्क में और आपका जो इंटरपर्सनल स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, 20,000 आपका मंथली सैलरी है और आपको काम करना होगा जो इतने भी स्टेक होल्डर्स है रिलेटेड विद द डैट प्रोग्राम, उस तरह से आपको काम करना होगा। और 1 साल के लिए ये आपको रिक्रूट की जाएगी जिसमें से 6 मंथ्स के लिए इनिशियली होगा और 6 मंथ आपके परफॉर्मेंस देख के उसको फिर एक्सटेंड किया जाएगा। चलिए अब ये सारा कंडीशन हम लोग समझ गए। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द हाउ यू कैन अप्लाई, व्हाट आर द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नाउ द एलिजिबल कैंडिडेट may send their application, resume as proof, experience certificate and the copies of testimonials to the email capnimhans@nimhans.ac.in। इस ईमेल एड्रेस पे आपको क्या करना है, आपसे जुड़ा हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक रिज्यूम से लेके एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जितना भी टेस्टिमोनियल है टुवार्ड्स द 12th, आपको 12th का है, ग्रेजुएशन का ऐसे करके, या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है तो सबका सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, सबका आपका एक सिंगल PDF बना के आपको ईमेल के थ्रू भेज देना है। द कैंडिडेट हु अप्लाई should invariably mention the notification number, name of the post applied for, date, email ID, contact number and the postal address and the failing which the application will not be considered। यानी कि आपको सब कुछ मेंशन करना है। जब आप ईमेल कर रहे होते हैं ना
तो आपको फिर आप वहाँ पे पूरा मेंशन करना है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ये इस डेट को अप्लाई कर रहे हो। ईमेल आईडी भी अच्छे से लिखना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है कि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करना हो तो आप तक ईजिली पहुंचा जा सके। एंड यू ऑल्सो हैव टू राइट योर पोस्टल एड्रेस। अगर इस तरह से आप अपना हर डिटेल मेंशन नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इवन दो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट है, एलिजिबल कैंडिडेट है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए, इसको अप्लाई कीजिए। एंड द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ फिलिंग ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स इज 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द वेबसाइट। यानी कि जिस डेट को ये नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था तब से 3 सप्ताह 21 दिन तक ये इसका लास्ट डेट ओपन रहेगा, मतलब एलिजिबल रहेंगे आप। और ये नोटिफिकेशन 11/10/2022 को आया था, यहाँ दिया गया है। तो इससे 21 दिन आप जोड़ लीजिए, तब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 वीक्स तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वैकेंसी। और ये वैकेंसी आई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जिसको कि आप निम्हांस के वेबसाइट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके आप सारी डिटेल दे सकते हैं। ईमेल वहाँ दिया गया, ईमेल के थ्रू ही आपको अप्लाई करनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे बने रहिए। और अभी के लिए थैंक यू। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप सभी जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसको ऑल दी बेस्ट। जिनको ये सुटेबल नहीं लगता है, इस चैनल पे बने रहिए। आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको कोई ना कोई टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।